गरीब की बेटी वर्सेस अमीर की बेटी का श्रृंगार। एक ही सड़क पर दो घर आमने सामने होते हैं। एक तरफ ऊंची दीवारों, गेट, कार और बालकनी में सजा अमीर घर और ठीक उसके सामने छोटा गरीब घर। अमीर घर में शीशे के सामने नेहा कुर्सी पर बैठी होती है। नेहा के आसपास चार लड़कियां खड़ी होती हैं। बालों में कर्ल कर रही होती हैं, मेकअप लगा रही हैं, पैरों के नाखूनों पर नेल पेंट कर रही हैं और हाथों पर नेल पेंट लगा रही हैं। नेहा खुद को शीशे में निहार रही है। तभी हेयर स्टाइलिस्ट से हल्की सी गलती हो जाती है। बालों का एक साइड थोड़ा बिगड़ जाता है। नेहा ध्यान से शीशे में देखती है। अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। ये क्या कर दिया तुमने? मेरा पूरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया। सब लड़कियां सहम जाती हैं। इस मेकअप के साथ ये हेयर स्टाइल कितना परफेक्ट लग रहा था और तुमने इसी को खराब कर दिया। सॉरी मैम, गलती हो गई। मैं तुम्हें यहाँ पैसे कमाने के लिए देती हूँ, ना कि बार बार सॉरी बोलने के लिए। काम खराब कर देती हो और फिर सॉरी बोलकर समझती हो सब ठीक हो गया। अभी के अभी ठीक करो, जल्दी। सॉरी मैम, मैं भी सही कर देती हूँ। सारी लड़कियां डरते डरते अपना काम करती हैं। उसी समय सामने वाले गरीब घर में रिद्धिमा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है। पहले वो हल्की सी लिपस्टिक लगाती है और फिर उसकी माँ शकुंतला देवी प्यार से उसके बालों में कंघी करती हैं। माँ उसके बालों को सलीके से बांधती है और माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगा देती है। रिद्धिमा आईने में खुद को देखती है। बेटा देख, कितनी सुंदर लग रही है तू। सादगी से ही सब कुछ होता है। दिखावे वाले लोग तो हमेशा फीके लगते हैं। मम्मी, आपने तो ऐसा डायलॉग मार दिया जैसे किसी टीवी सीरियल की माँ कहती हैं। अरे बेटा, तेरी माँ कौन सा टीवी सीरियल की माँ से कम है? दोनों हंस पड़ती हैं। रिद्धिमा घड़ी देखती है। रिद्धिमा अपना बैग को उठाती है, माँ के पैर छूती है और मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाती है। कॉलेज में एक तरफ नेहा एंट्री करती है। डिजाइनर कपड़े, हाई हील्स, महंगा बैग और लेकर उसके साथ 8-10 लड़कियों का बड़ा गैंग। दूसरी तरफ रिद्धिमा कॉलेज में आती है। सिंपल सूट, हल्की लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी, उसके साथ उसके दो दोस्त। जैसे ही दोनों ग्रुप आमने सामने आते हैं, दोनों का टकराव हो जाता है। नेहा रुकती है, ऊपर से नीचे तक रिद्धिमा को देखती है। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान होती है। अरे देखो देखो, मिस गंवार फिर से आ गई यहाँ पर। सारा गैंग हंसने लगता है। हाय भगवान, कितनी बेवकूफ है ये। आजकल के जमाने में भी कोई बिंदी लगाता है क्या? अरे बहन जी हैं ये। एकदम देसी पैक। देखो, सूट पहनकर कॉलेज आ गई जैसे कोई संस्कार की प्रदर्शनी लगी हो। नेहा चुप रहती है, लेकिन उसकी मुस्कान अब सब कुछ कह देती है। रिद्धिमा कुछ बोलने ही वाली होती है कि उसकी दोस्त आगे आ जाती है। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से। दिखावे वाले लोग समझते हैं खुद को बहुत बड़ा, पर हम सादे लोग तुमसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। और वैसे भी तुम लोगों के मुंह कौन लगना चाहता है? चल रिद्धिमा, यहाँ से चलते हैं। दोनों दोस्त रिद्धिमा का हाथ पकड़ती हैं। रिद्धिमा मुड़कर नेहा को देखती है। अगले दिन सुबह एक तरफ नेहा अपने आलीशान बंगले के बाहर खड़ी महंगी कार में बैठती है। ड्राइवर दरवाजा खोलता है। नेहा सनग्लास लगाती है और अकड़ के साथ बैठ जाती है। दूसरी ओर उसी सड़क पर रिद्धिमा एक ऑटो में बैठती है। बिटिया, कहाँ जाना है? भैया, स्टेशन रोड वाली मार्केट। नेहा शहर के सबसे बड़े और महंगे मेकअप शोरूम में एंट्री करती है। नेहा शेल्फ पर रखे प्रोडक्ट्स देखती है। ये तो बीबी का फाउंडेशन है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे तो लैक्मे चाहिए, जो एकदम लेटेस्ट आया है। मैम, वो बहुत महंगा प्रोडक्ट है, अभी लिमिटेड एडिशन में है। उसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए पड़ेगी। तुम्हें क्या मैं गरीब लगती हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उसके प्राइस बताने की? अगर मुझे नहीं लेना होता तो मैं मांगती ही क्यों? 1 महीने में जितनी तुम्हें सैलरी मिलती है ना, उतने पैसे तो मैं एक दिन में उड़ा देती हूँ। और मेरे पर्स में इस वक्त इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हें खड़े खड़े खरीद सकती हूँ। सॉरी मैम, मैंने तो बस आपको प्राइस बताया था। मेरा इंटेंशन आपको इंसल्ट करने का नहीं था। अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। तुम्हें तो मैं अभी फायर करवाती हूँ। नेहा गुस्से में सीधा मालिक के केबिन में घुस जाती है। मैं यहाँ मेकअप प्रोडक्ट खरीदने आई हूँ या उनके पैसे पूछने? मुझे जो चाहिए होगा मैं वही लूंगी। शोरूम के सारे एम्प्लॉय जमा हो जाते हैं। मैम, आपको जो भी चाहिए आप बेझिझक ले लीजिए। मैम प्लीज, यह ड्रामा मत करिए। और भी कस्टमर खड़े हैं, सब देख रहे हैं। ठीक है, मुझे सब पैक कर दो। कुछ देर बाद नेहा ढेर सारे मेकअप प्रोडक्ट्स के बैग लेकर शोरूम से बाहर निकलती है। वहीं दूसरी ओर बाजार की एक छोटी सी मेकअप की दुकान रिद्धिमा काउंटर के सामने खड़ी होती है। रिद्धिमा एक फाउंडेशन की ओर इशारा करती है। भैया, मुझे ये वाला फाउंडेशन दे देना, ये मेरी स्किन से मैच करेगा। बेटा, ये तो थोड़ा ज्यादा महंगा है। अगर इसका कोई सस्ता हो तो आप वही दे दे भैया। हाँ हाँ, जरूर है हमारे पास। वो अंदर से सस्ता निकालता है, उसे पन्नी में लपेट कर रिद्धिमा को दे देता है। बेटा, आजकल ऐसे शांत लोग बहुत कम होते हैं, वरना लोग जरा जरा सी बात पर अपनी बेइज्जती मान लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है भैया, सबका अपना अपना अंदाज होता है। किसी को लड़ने में मजा आता है और किसी को नहीं।
दुकानदार उसकी बात सुनकर प्रभावित हो जाता है। रिद्धिमा मेकअप का सामान बैग में रखती है। धन्यवाद भैया। वो दुकान से बाहर निकल जाती है। अगले दिन नेहा बड़े से चेयर पर बैठी होती है। आज उसका बर्थडे होता है। उसके चारों तरफ लड़कियां लगी होती हैं। एक उसकी ड्रेस ठीक कर रही है, एक उसका फुल मेकअप कर रही है, एक हेयर स्टाइल सेट कर रही है, कोई ज्वेलरी निकाल कर दिखा रही है। आज मेरा बर्थडे है और आज मुझे सबसे सुंदर दिखना है। मेकअप आर्टिस्ट ध्यान से उस पर न्यूड मेकअप कर रही होती है। नेहा थोड़ा आगे झुककर बोलती है, अरे ये हाइलाइटर और लगाओ ना, इतना कम क्यों लगाया है? और ये ब्लश भी रेड रेड तो दिख ही नहीं रहा है मेरे गाल। और फेस पाउडर भी थोड़ा ज्यादा लगाओ। मैम ये न्यूड मेकअप है, इसमें ज्यादा ओवर नहीं करते हैं। और लिपस्टिक भी डार्क करो, मुझ पर डार्क लिपस्टिक ही सूट करती है। इतना कहकर नेहा अपने फोन में रील्स देखने लगती है। मेकअप आर्टिस्ट उसके कहने के अनुसार मेकअप बढ़ाने लगती है। जैसे ही वो लिपस्टिक लगा रही होती है, नेहा अचानक जोर से हंस देती है। लिपस्टिक का शेप बिगड़ जाता है। नेहा शीशे में देखती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। नेहा गुस्से से मेकअप आर्टिस्ट को घूरती है, तुम पागल हो क्या? थोड़ी सी देर में मेरी पूरी लिपस्टिक खराब कर दी। पता है लिपस्टिक कितनी महंगी थी? तुम अपनी जेब से इसके पैसे दोगी? और देखो मेरा पूरा मेकअप खराब कर दिया। अब कुछ ही देर में गेस्ट आने वाले, मैं इसे कैसे सही करूंगी? मैं अभी इसे सही कर देती हूँ मैम। सही तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना आज मैं तुम्हें सबके सामने इतना बेइज्जत करूंगी ना कि तुम कहीं और काम करने के लायक नहीं बचोगी। नहीं मैम प्लीज ऐसा मत करिए, मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। नेहा और ज्यादा मेकअप करवाने लगती है। कुछ देर बाद नेहा आईने में खुद को देखती है। अब सही है, अब मैं बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। लेकिन सच ये होता है कि उसका मेकअप एकदम ओवर होता है। चेहरा पेंट जैसा भारी लगने लगता है। रिद्धिमा भी पार्टी में आने के लिए तैयार हो रही होती है। बेटा आज तेरे लिए बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाऊंगी मैं, पार्टी में सब तुझे देखते ही रह जाएंगे। माँ रिद्धिमा के बालों में कंघी चलाती है और स्टाइल बनाती है। रिद्धिमा आईने के सामने खड़ी होकर खुद मेकअप करती है। ये वाला फाउंडेशन मेरे बेस से सूट करेगा, इसी को लगा लेते हैं। अब हल्का सा फाउंडेशन लगाती है, फिर आंखों में काजल, थोड़ा सा ब्लश, बहुत सुंदर लगने लगती है। मेरी बेटी तो सच में चांद लग रही है। रिद्धिमा अपनी मम्मी पापा और भाई राघव के साथ नेहा के घर पार्टी में पहुंचती है। बड़ा सा हॉल, लाइट्स, म्यूजिक और भीड़। तभी नेहा सबके सामने एंट्री करती है। चेहरा बिल्कुल पेंट जैसा लगता है। लोग एक दूसरे की ओर देखकर धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं। अरे बाप रे, कितना ओवर मेकअप कर रखा है नेहा ने। ऐसा लग रहा है जैसे पेंट लगा कर आ गई हो। नेहा को कुछ सुनाई नहीं देता। वो पूरे घमंड में खड़ी रहती है। तभी उसकी नजर रिद्धिमा पर पड़ती है। नेहा चिढ़ जाती है और सीधे अपनी माँ के पास जाती है। मम्मी, इन गंवार लोगों को आपने मेरी पार्टी में इनवाइट क्यों किया है? बेटा ऐसे नहीं बोलते, किसी को भी नीचा दिखाना ठीक नहीं है। मम्मी, नेहा सही तो कह रही है, बेकार लोगों को अपनी पार्टी में क्यों बुलाना? राघव ये सुनकर आगे बढ़ जाता है। ओए, मेरी बहन को ऐसे कैसे बोल रहा है तू? और अभी तुझे अपनी बहन की पार्टी में ही तमाशा करना है क्या? तमीज से बात कर, तू हमारी पार्टी में आया है ना कि हम तेरे घर पर। दोनों भाइयों के बीच तनाव बढ़ जाता है। मेहमान इधर उधर देखने लगते हैं। अगले दिन कॉलेज की क्लास में सब स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर बैठे पढ़ रहे होते हैं। तभी टीचर क्लास में एंट्री करती है। स्टूडेंट्स, एक जरूरी अनाउंसमेंट है। कॉलेज में अगले हफ्ते मेकअप कंपटीशन होने जा रहा है। जिस भी लड़की को इंटरेस्ट हो वो पार्टिसिपेट कर सकती है। ये सुनते ही क्लास में हलचल मच जाती है। नेहा और रिद्धिमा दोनों तुरंत अपना नाम लिखवा लेती हैं। नेहा रिद्धिमा की तरफ देखकर घमंड से मुस्कुराती है। इस कंपटीशन में तो मैं ही जीतूंगी, देख लेना तुम। ठीक है, तुम जीतो या मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हार जीत तो सिर्फ एक नाम है। हाँ हाँ ठीक है, इतनी ज्ञानी मत बनो। कॉलेज का ऑडिटोरियम सजा होता है। नेहा के चारों ओर उसकी सारी दोस्त लगी होती है। कोई हेयर स्टाइल बना रही है, कोई आई लैशेस चिपका रही है, कोई आंखों में लेंस लगा रही है। नेहा का मेकअप बहुत भारी होता है। रिद्धिमा वो बहुत सिंपल होती है। उसकी दो दोस्त उसकी मदद कर रही होती हैं। रिद्धिमा आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा देती है और एक एक करके सारी लड़कियां रैंप वॉक करती हैं, स्टेज पर आती हैं। उनका मेकअप पीछे बड़ी स्क्रीन पर साफ दिख रहा होता है। नेहा आती है, स्क्रीन पर उनका मेकअप सबको बहुत ज्यादा ओवर लगने लगता है। टीचर आपस में फुसफुसाती हैं। अरे नेहा ने तो बहुत ओवर मेकअप कर लिया, मैंने पहले ही बोला था सिंपल रखना, कॉलेज है। मेकअप ही तो हमारी पहचान होती है मैम, इसी मेकअप से हम ज्यादा सुंदर लगते हैं। इसके बाद रिद्धिमा स्टेज पर आती है। सादगी और नेचुरल लुक। पूरे हॉल में हल्की तालियां बजने लगती हैं। टीचर्स एक दूसरे की तरफ देखकर सिर हिलाते हैं। कुछ देर बाद रिजल्ट अनाउंस होता है। इस साल के मेकअप कंपटीशन के विनर है रिद्धिमा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। रिद्धिमा हैरान और खुश, उसकी आंखों में चमक जाती है। नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं। ये 2 कौड़ी की लड़की मुझसे जीत कैसे सकती है, वो भी मेकअप के मामले में?
एक दिन मैं इसे हरा के रहूंगी। नेहा की आंखों में जलन और बदले की आग जलने लगती है। अगले दिन सुबह नेहा के घर में अफरा तफरी मची होती है। नेहा खड़ी देखती है। ओह नो, मैं तो बहुत लेट हो रही हूँ। ड्राइवर नीचे हॉर्न बजा रहा होता है। नेहा आईने के सामने आती है, मेकअप बॉक्स खोलती है, फिर बंद कर देती है। आज टाइम नहीं है, ऐसे ही चली जाती हूँ। बिना मेकअप, बिना लेंस, बस सन ग्लासेस लगाकर नेहा कॉलेज निकल जाती है। कॉलेज के गेट पर जैसे ही नेहा उतरती है, सबकी नजर उसी पर टिक जाती है। लड़के लड़कियां रुक रुक कर उसे घूरने लगते हैं। अरे ये लड़की कौन आ गई कॉलेज में? अरे ये लड़की कौन आ गई है कॉलेज में? सब लोग चौंक चौंक कर नेहा को देखने लगते हैं। अरे ये कौन है इतनी काली लड़की? अरे मैं नेहा हूँ, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अरे यार, मेकअप करके नहीं आई है ना, तो ऐसा लगा जैसे कोई भूत आ गया हो कॉलेज में। तुम सब मुझसे बहुत पिटोगे। मेकअप नहीं किया तो क्या हुआ? मैं तो फिर भी बहुत सुंदर हूँ। अरे यार, तू मेकअप करके ही अच्छी लगती है, वरना तू तो बहुत ही बेकार लगती है। अरे यार, तू मेकअप करके ही अच्छी लगती है, वरना तू तो बहुत ही बेकार लगती है। यह बात नेहा के दिल में तीर की तरह लगती है। उसी समय रिद्धिमा कॉलेज में एंट्री करती है। बिना मेकअप, हल्की मुस्कान, फिर भी वो बहुत सुंदर लग रही होती है। लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं। देखो यार, रिद्धिमा बिना मेकअप के भी कितनी प्यारी लग रही है। हाँ, ये अपनी स्किन का भी कितना ख्याल रखती है, हर चीज लिमिट में यूज करती है, इसीलिए नेचुरल ब्यूटी है इसकी। रिद्धिमा शांति से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। अगले दिन अमीर घर में सब लोग एक साथ बैठे होंगे। प्रीतम जी अखबार हाथ में लिए चुपचाप सब देख रहे होंगे। माँ नेहा के साइड में बैठी होगी, भाई गेम खेल रहा होगा, नेहा फोन में मेकअप प्रोडक्ट्स देख रही होगी। नेहा बेटा, हम कब से तुझे समझा रहे हैं कि हर वक्त इतना मेकअप करना जरूरी नहीं होता। मम्मी, आजकल बिना मेकअप कोई देखता भी नहीं है, सब कुछ लुक्स पर ही चलता है। लुक्स जरूरी है बेटा, लेकिन जब लुक्स दिखावा बन जाए तो वही तुम्हें नुकसान पहुंचाने लगता है। नेहा, सच बताऊं, कल जब तू बिना मेकअप कॉलेज गई थी ना, तब भी तू बुरी नहीं लग रही थी। बस लोग तुझे पहचान नहीं पाए, क्योंकि उन्हें आदत पड़ गई है तुझे नकली चेहरे में देखने की। नेहा की आंखें नीचे झुक जाती हैं। बेटा, सजना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सजना तेरी असली पहचान को छुपा देता है। हमने तुझे पढ़ाया, संस्कार दिए, ताकि तू खुद पर भरोसा करे, ना कि सिर्फ मेकअप पर। ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे मेकअप पसंद है, तो इसमें बुराई क्या है? पता नहीं आप सबको क्या दिक्कत है। नेहा गुस्से से उठकर चली जाती है। अगले दिन मधुबाला बाहर जाने के लिए तैयार होती है। बेटा, मैं सब्जियां लेने जा रही हूँ, तू चलेगी क्या? हाँ मम्मी, मैं भी चलती हूँ। ग्लोइंग स्किन के लिए फ्रूट्स भी खाने पड़ते हैं। 2 मिनट रुकिए, मैं मेकअप कर लेती हूँ। नेहा ने बहुत ज्यादा मेकअप कर लेती है। नेहा बेटा, मार्केट ही तो जा रहे हैं, इतना सजने की क्या जरूरत है? मम्मी, लोग तभी नोटिस करते हैं जब आप अलग दिखो। वो बिना सुने कार में बैठकर निकल जाती है। नेहा जैसे मार्केट में एंट्री करती है, कुछ लोग उसे देखकर पलट पलट कर देखने लगते हैं। एक सब्जी की दुकान पर वो खड़ी होती है। अरे देख, लगता है शादी में जा रही है, मार्केट में नहीं। दोनों हल्की हंसी हंस देते हैं। नेहा अनसुना कर देती है और आगे बढ़ जाती है। एक छोटे से जनरल स्टोर पर नेहा सामान लेने जाती है। काउंटर के पीछे 2 एम्प्लॉइज खड़े होते हैं। इतना मेकअप तो हीरोइन भी शूट पर नहीं करती। अरे अगर पसीना आ गया ना तो पूरे चेहरा बह जाएगा। दोनों हंस पड़ते हैं। नेहा सुन लेती है। तमीज नहीं है क्या? ग्राहक से ऐसे बात करते हैं? सॉरी मैम, हम तो बस आप थोड़ा ज्यादा ही मेकअप किया है। मैम, बुरा मत मानिए, मार्केट के लिए इतना मेकअप थोड़ा अजीब लगता है। नेहा एकदम चुप हो जाती है। आसपास खड़े कुछ लोगों से घूर रहे होते हैं। आजकल दिखावे का जमाना है। नेहा का गुस्सा धीरे धीरे शर्म में बदलने लगता है और वो शीशे वाली फ्रिज में अपना रिफ्लेक्शन देखती है। क्या मैं सच में हर जगह ऐसी ही लगती हूँ? वो बिना कुछ बोले सामान उठाती और जल्दी से बाहर निकल जाती है। कार में बैठते ही नेहा आईना खोलती है। एक पल के लिए मेकअप वाइब निकालती है और फिर रुक जाती है। शायद मम्मी सही कहती है। अगले दिन कॉलेज की क्लास, सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठकर पढ़ रहे होते हैं। तभी टीचर दोबारा क्लास में आती है। स्टूडेंट्स, आज एक बहुत जरूरी और खुशखबरी देने आई हूँ। जो लड़कियाँ पिछले मेकअप कंपटीशन में जीती थी, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सबकी आंखें चमक जाती हैं। कॉलेज में कुछ बड़े स्पॉन्सर्स आने वाले हैं। वे एक बहुत बड़ा मेकअप कंपटीशन करवा रहे हैं। अगर आप उसमें जीत गई तो आपको आगे चलकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का मेकअप करने का मौका मिलेगा और साथ ही एक मॉडल बनने का भी चांस मिलेगा। पूरी क्लास में एकदम से हलचल मच जाती है। लड़कियां एक्साइट होकर बोलने लगती हैं, मैम हमें भी लेना है, मैम हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, मैम ये तो बहुत बड़ा मौका है, मैम हमें भी लेना है, मैम हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, मैम ये तो बहुत बड़ा मौका है। एक एक करके लगभग सारी लड़कियां हाथ उठा देती हैं। ठीक है, जो इंटरेस्टेड है सबका नाम लिख जाएगा।
नेहा अपनी सीट पर बैठी घमंड से मुस्कुराती है और रिद्धिमा की तरफ देखती है। इस कंपटीशन में तो अब मैं ही जीतूंगी। पहला कंपटीशन भले ही तुम जीत गई हो, लेकिन इस बार बाजी मेरे ही हाथ में होगी। रिद्धिमा शांति से नेहा की तरफ देखती है। ठीक है, देखेंगे कौन जीतता है और कौन नहीं। दोनों की आंखों में चुनौती साफ दिख रही होती है। अगले दिन नेहा अपनी चमचमाती कार में बैठकर बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम में जाती है। नेहा एक एक करके महंगे फाउंडेशन, पैलेट्स, कॉन्टूर किट, हाइलाइटर, ब्रश सेट उठवाती जाती है। सब पैक कर दो, पैसे की चिंता मत करना। घर आकर वो अपने कमरे में सारे प्रोडक्ट्स सजा देती है। ड्रेसिंग टेबल पर एक पूरा मिनी शोरूम बन जाता है। अगले दिन नेहा फिर बाहर निकलती है। इस बार सीधा एक बहुत बड़े परफ्यूम शोरूम में जाती है, जहां से वो बहुत महंगे महंगे परफ्यूम चुनती है, इंटरनेशनल ब्रांड के। अब कोई मुझे हरा नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर रिद्धिमा की तैयारी बिल्कुल अलग होती है। वो बाजार की छोटी दुकानों से जरूरत का सामान, मेकअप, सब कुछ लाती है, जितना चाहिए बस उतना ही। कुछ चीजें वो घर पर ही खुद मिक्स करके तैयार करती है। रात को माँ के साथ बैठकर वो अलग अलग चीजें मिलाती है। अगर नेचुरल रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर वो अपने लिए एक खास परफ्यूम बनाती है। एक छोटी शीशी में गुलाब जल, चंदन, थोड़ी सी केसर और हल्की खुशबू वाला तेल मिलाती है। ढक्कन खोलते ही कमरे में खुशबू फैल जाती है। बेटा, ये तो बहुत प्यारी खुशबू है। माँ, जो दिल से बनाया जाए वही सबसे अच्छा होता है। कंपटीशन का दिन आ जाता है। पूरा कॉलेज लाइट्स, कैमरा और शोर से भरा होता है। बैक स्टेज में ग्रीन रूम, एक तरफ शीशे के सामने रिद्धिमा तैयार हो रही होती है। चेहरे पर हल्का सा मेकअप, आंखों में आत्मविश्वास और मन में कोई घबराहट नहीं होती। तभी दरवाजा खुलता है। नेहा के सारे दोस्त अंदर आ जाते हैं। रिद्धिमा थोड़ा चौंकती है। रिद्धिमा, हम जानते हैं तुम बहुत अच्छी हो, बस नेहा के साथ रहते हैं इसीलिए तुम्हारी इंसल्ट करनी पड़ती है, वरना सच कहें तो हमें तुम बहुत पसंद हो। रिद्धिमा कुछ नहीं कहती, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। देखो, नेहा आज ब्लू बर्ड थीम का मेकअप कर रही है। हम चाहते हैं कि तुम ये कंपटीशन जीतो, इसीलिए तुम्हें ये दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, तुम लोग उसके दोस्त हो, उसका साथ दो। इतना इम्पोर्टेंट मौके पर अगर तुमने उसका साथ छोड़ दिया तो वो टूट जाएगी। वो तुम्हारे साथ इतना बुरा करती है, फिर भी तुम उसकी इतनी परवाह करती हो। अगर मैं भी उसी की तरह व्यवहार करूं तो उसमें और मुझ में फर्क ही क्या रहेगा। वो तो तुम्हारा नाम सुनते ही चिढ़ जाती है। हम अगर उसके सामने तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा बोल दें तो वो एकदम आग बबूला हो जाती है। कोई बात नहीं, ये सारी बातें कंपटीशन के बाद करेंगे। क्या पता सब कुछ सही हो जाए। अभी जाकर उसके पास रहो, इस वक्त उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। सारे दोस्त रिद्धिमा को देखकर भावुक हो जाते हैं। रिद्धिमा, बेस्ट ऑफ लक। हम चाहते हैं तुम ही जीतो, भले ही हम उसके साथ हो। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम लोग जाओ। दोस्त बाहर चले जाते हैं। रिद्धिमा आईने में खुद को देखती है, गहरी सांस लेती है। सबसे पहले स्टेज के पर्दे के पीछे से नेहा की एंट्री होती है। लेट्स वेलकम नेहा। उसने पहना होता है रॉयल ब्लू कलर का शिमरी गाउन, जो नीचे से पंखों की तरह फैला होता है। ड्रेस के किनारे पर हल्की सिल्वर ग्लिटर। उसकी आई मेकअप बहुत ड्रामेटिक है। गहने नीले और सिल्वर शेडो का मिक्स आंखों के कोनों से बाहर की तरफ पंखों जैसी शेप में फैला होता है। आई लाइनर बहुत मोटी, लंबी, नकली आई लैशेस जो पलकों से बाहर निकलता हुआ लग रहा होता है। उसने ब्लू कॉन्टेक्ट लेंस लगाए होते हैं। चेहरे पर बहुत ज्यादा हाइलाइटर और कंटूर, होठों पर डार्क ब्लू पर्पल शेड की लिपस्टिक। हेयर स्टाइल बालों को पीछे की तरफ बहुत टाइट स्लीक बन में बंधा होता है, जिसमें सिल्वर और ब्लू छोटे छोटे फेदर्स लगे होते हैं। नेहा पूरी एटीट्यूड के साथ रैंप वॉक करती है। भीड़ में कुछ आवाजें, वाह कितना अलग है, लेकिन थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। अब दूसरी बारी आ जाती है। स्टेज पर हल्की सफेद रोशनी गिरती है और तभी रिद्धिमा की एंट्री होती है। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो जाता है। उसने पहनी होती है सॉफ्ट व्हाइट और पीच शेड की फ्लोइंग ड्रेस, जो हवा में बहुत हल्के से लहराती है। ड्रेस पर छोटे छोटे पर्ल और हल्की सिल्वर एम्ब्रॉयडरी। उसके कंधों के पीछे ट्रांसपेरेंट व्हाइट एंजल विंग्स। मेकअप आंखों पर पीच और सॉफ्ट गोल्ड टोन का आई शेडो, बहुत पतला आई लाइनर। मस्करा पे सजी उसकी पलकें उसकी आंखों में। चेहरे पर हल्का सा ब्लश, नेचुरल ग्लो। होठों पर न्यूड पिंक शेड। हेयर स्टाइल बाल खुले हुए, सिर के ऊपर छोटा सा पर्ल हैंड बैंड। रिद्धिमा धीमे कदमों से रैंप वॉक करती है। पूरे हॉल में आवाज आती है, ये तो सच में एंजल लग रही है। इतना सिंपल होकर भी कितनी सुंदर है। ये तो सच में एंजल लग रही है। इतना सिंपल होकर भी कितनी सुंदर। स्टेज के सामने बैठी भीड़ में कैमरों की फ्लैश लाइट लगातार चमक रही होती हैं। हर कोई इस ग्रैंड फिनाले को अपने फोन में कैद करना चाहता है। अब सभी प्रतिभागी एक एक करके रैंप वॉक करेंगे और उनका मेकअप इस बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाया जाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा ऑडिटोरियम भर जाता है। एक एक करके लड़कियां स्टेज पर आती हैं। कोई बोल्ड मेकअप में है, कोई कलरफुल, कोई ड्रामेटिक।
हर लड़की का चेहरा बड़ी स्क्रीन पर क्लोजअप में दिख रहा होता है। लोग सीटियां बजा रहे होते हैं, वीडियो बन रहे होते हैं। अब स्टेज पर आती है नेहा। उसका मेकअप बहुत परफेक्ट होता है। महंगे प्रोडक्ट्स की चमक स्क्रीन पर साफ दिख रही होती है। भीड़ में कुछ आवाजें वाह क्लास लग रही है। वाह क्लास लग रही है। देखा, यही है क्लास। अब हल्का म्यूजिक बजता है, सॉफ्ट लाइट्स, स्टेज पर रिद्धिमा आती है। बड़ी स्क्रीन पर उसका चेहरा उभरता है। भीड़ कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर तालियां अपने आप बजने लगती हैं। इतना नेचुरल, बहुत एलिगेंट। इतना नेचुरल, बहुत एलिगेंट। कुछ देर जज आपस में चर्चा करते हैं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। और फाइनल राउंड के लिए जिन दो नामों का चयन हुआ है वो है नेहा और रिद्धिमा। सब तालियां बजाते हैं। नेहा सीधी खड़ी हो जाती है। रिद्धिमा हल्की सी हैरान, फिर आंखें बंद करके दिल से भगवान को धन्यवाद देती है। अब होगा सबसे अहम राउंड, क्वेश्चन आंसर राउंड। मेरे लिए श्रृंगार ही हमारी पहचान है। अगर एक लड़की सजती संवरती नहीं है तो उसकी कोई पहचान नहीं रहती। श्रृंगार हमारी ताकत है, हमारा अस्तित्व है, और जितना महंगा श्रृंगार होगा उतना ही अच्छा वो लड़की को रिप्रेजेंट करेगा। संस्कार तो सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। संस्कार उतने जरूरी नहीं होते। आज की दुनिया में लुक्स ही सब कुछ है। नेहा बोलकर मुस्कुरा देती है। हॉल में कुछ तालियां, थोड़ी खामोशी होती है। जज कुछ नोट्स लिखते हैं। अब वही सवाल रिद्धिमा से पूछा जाता है। रिद्धिमा थोड़ा सा रुकती है, गहरी सांस लेती है और शांति से बोलना शुरू करती है। मेरे लिए सबसे पहले संस्कार आते हैं। संस्कार वो होते हैं जब आप किसी से आदर से बात करते हो, जब आप सामने वाले की इज्जत करते हो, चाहे वो आपको जानता हो या नहीं। संस्कार सिर्फ घर की चार दीवारों में नहीं, बाहर की दुनिया में भी काम आते हैं। आप किसी अनजान से कैसे पेश आते हो, किसी कमजोर के साथ कैसा व्यवहार करते हो, आपके अंदर कितनी इंसानियत है, ये सब संस्कार बताते हैं। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। जहाँ तक श्रृंगार की बात है, हाँ, श्रृंगार एक लड़की को सुंदर बनाता है, लेकिन वो उसकी पहचान नहीं होता। श्रृंगार आपको सुंदर बना सकता है, लेकिन आपका चरित्र अच्छा नहीं बना सकता। आपका बोलना, आपका चलना, आपका उठना बैठना, ये सब आपके संस्कार तय करते हैं। श्रृंगार तो बस खूबसूरती को निखारने का जरिया है, लेकिन इंसान को इंसान संस्कार ही बनाते हैं। उसकी आवाज खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। कई लोग खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं। जज मुस्कुराते हैं, आपस में देखते हैं और बिना कुछ कहे सब समझ जाते हैं। कुछ देर के बाद और मिस मेकअप 2026 का खिताब जाता है रिद्धिमा को। पूरा हॉल खुशी से झूम उठता है। रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो यकीन नहीं कर पा रही होती है। उसके हाथ में ट्रॉफी मिलती है। कैमरे फ्लैश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ नेहा की मुट्ठियां जोर से भिज जाती हैं। चेहरा लाल, आंखों में गुस्सा होता है। वो बिना कुछ बोले स्टेज से उतरकर सीधे ग्रीन रूम में चली जाती है। ग्रीन रूम में नेहा के सारे दोस्त मौजूद होते हैं। ये मुझे कैसे हरा सकती है? मैंने भी वही जवाब दिया था। नहीं नेहा, तुम्हारे जवाब और उसके जवाब में बहुत फर्क था। तुम मेरे दोस्त हो या उसके? हम तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन सच तो सच है। तुम सबने उसे मेरा मेकअप दिखाया था ना, ताकि वो चोरी करके जीत जाए। नहीं नेहा, उसने तुम्हारा मेकअप नहीं चुराया। वो तो कह रही थी कि इस वक्त तुम्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। नेहा का गुस्सा एक पल को रुक जाता है। तभी नेहा थप्पड़ मार देती है एक दोस्त को। कमरे में सन्नाटा हो जाता है। बस, तुम्हारी यही आदत हमें हमेशा खलती थी। तुम बहुत घमंडी हो नेहा। हम सब चाहते थे कि रिद्धिमा जीते, क्योंकि वो दिल से साफ है। नेहा की आंखों में आंसू भर आते हैं। मैंने उसे हमेशा नीचा दिखाया और वो मेरे बारे में फिर भी अच्छा सोचती रही। यही फर्क है श्रृंगार और संस्कार में। तभी ग्रीन रूम के बाहर से रिद्धिमा गुजर रही होती है। नेहा दौड़कर जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत थी। कोई बात नहीं, आज मुझे असली दोस्ती का मतलब समझ आया। रिद्धिमा, मुझे माफ कर देना। तुम जीत गई और मैं तुम्हारी जीत से जल रही थी। आज मुझे समझ आया कि असली सुंदरता क्या होती है। कोई बात नहीं नेहा, आज की असली विजेता तुम हो, क्योंकि तुमने अपनी गलती मान ली। ये तुम्हारे लिए। रिद्धिमा बॉक्स खोलती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये तो वही ब्रांड है जिसका एड कटरीना कैफ करती है। हाँ, तुम्हें बहुत पसंद था। एक बार तुम्हारे फोन में देखा था। थैंक यू सो मच। आज मेरा सपना पूरा हो गया। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। दोस्ती की एक नई शुरुआत हो जाती है।